आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि इस तरीके के अगर आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न, आप लोग गलती नहीं करोगे, मिस नहीं करोगे। ठीक, और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में लगातार कई बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये सारे, तो वीडियो को सारे अंत तक सभी देखना। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पर आधारित हैं सारे प्रश्न, तो वीडियो को लास्ट तक सारे देखना। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं स्टार का स्टडी यूट्यूब चैनल, और आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है हर एक सब्जेक्ट का, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साथ में मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का अपने मोबाइल पे प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो ये वेबसाइट है starstudy.com, गूगल पे लिखना या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाकर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना सारे, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो ये आपका क्षेत्रमिति से रिलेटेड है। क्षेत्रमिति से देख सकते हो आप लोग को 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो 10 मार्क्स का तो पहले था, अब दुगुने विकल्प के साथ आ रहे थे, इसका मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम्स में। तो 20 मार्क्स अगर हासिल करना है आप लोग को, ठीक है, तो क्षेत्रमिति का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको दोनों तरह के प्रश्न करने होंगे। ठीक है, 10 नंबर क्षेत्रमिति पूछे जाते हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव में, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और यहाँ से चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बनते हैं जो आप सभी को क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगी, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो घन का पूछा जाता है कभी कभी आप लोग को विकर्ण, तो उस √3 गुने भुजा होता है विकर्ण। ठीक है, और घन का आयतन अगर पूछा जाएगा तो भुजा क्यों हो जाएगा, और पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको एक बार ध्यान में रखनी है, देख लेना है, अभी यूज होगा आगे। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और बेलन की बात आता है तो बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr इंटू h प्लस r होता है। ठीक है, शंकु की अगर बात करेंगे तो आधार त्रिज्या r होती है, ऊंचाई h होता है। ठीक है, और शंकु का आयतन 1/3πr²h, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr इंटू l प्लस r, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और l का मान जो होता है यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई होती है जो √h² प्लस r² के बराबर होता है। गोला की अगर बात करेंगे, अगर गोले की त्रिज्या r दिया रहता है तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3πr³, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3πr³, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। बस आपको समझना है, एक बार देख लेना है। अगर शंकु के छिन्नक की अगर बात करेंगे तो उसकी ऊंचाई अगर h और तिर्यक ऊंचाई, अगर तिर्यक लंबाई l दिया गया हो और सिरे की त्रिज्या r1 और r2 दिया गया हो, तो छिन्नक का आयतन होता है πh/3 इंटू r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है छिन्नक का आयतन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr1 प्लस r2 इंटू l, जहाँ l का मान h² प्लस r इंटू r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला था यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। यहाँ से भर भर के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो चलिए किस तरीके के आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास कहा गया कि एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्या प्रश्न है कि एक ही त्रिज्या है दोनों गोलों का, ठीक है, अर्धगोला का भी और गोले का भी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, होता है 4πr²। ठीक है, और अर्धगोले का होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है ना, अभी जस्ट देखो यहाँ पे, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का 3πr², गोले का होता है 4πr²। ठीक है, तो अनुपात पूछा गया तो अनुपात लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ r² और r² जो यहाँ पे दिया गया, मान लीजिए इसका r1 है और r2 है, तो बोला गया एक ही त्रिज्या मतलब समान त्रिज्या है, तो r का r कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा, तो ये बचा क्या 4/3, तो यही हो जाएगा 4:3। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। पहला ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक का डी आपको करेक्ट हो जाएगी। एक ही त्रिज्या बोला गया था, तो समान त्रिज्या है दोनों का। हम लोग जानते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² और अर्धगोले का होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। ठीक है, तो πr² और से πr² कट गया तो 4/3 बच गया, 4/3 इसका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है, फार्मूला पूछ दिया गया। देखो
समबेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? समबेलन का, इसका मतलब बेलन का पूछा गया है, तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल, वो होता है आपका 2πr इंटू आर प्लस एच। क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच। ये जो ऑप्शंस में आपको दिख रहा है सी ऑप्शंस, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 का सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दिया गया है 2:5 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ध्यान में रखनी है, त्रिज्या के वर्गों का अनुपात है, न कि त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, तो अनुपात हो जाएगा आयतन का, क्या होता है बेलन का, तो πr1² और h1। ठीक है, अब बटा में πr2² इंटू h2, पाई से पाई गया, आपका r1 का मान दिया गया है वर्गों का तो 2 और h1 का दिया गया है 5, अब बट्टा में r2 का मान दिया गया है 5 और इसका मान दिया गया है आपका 2 दिया गया है ना। अब बताओ 10/10, तो ये तो हो गया 1:1, 1:1 इसका आंसर हो जाएगा, 3 का 1 करेक्ट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको समझने था। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 3 का ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। 4 नंबर प्रश्न है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा क्या? देखिए, आधार की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन जो होगा शंकु का 1/3 πr² होता है, तो 1/3 पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान दिया गया था 7 × 7 क्योंकि r² है और h का वैल्यू 15 है, 7 से 7 गया, 3 पंचे 15 हो गया, 22 पंचे 110 × 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 770 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का बी बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, यह आयतन था शंकु का। अगला है 5 नंबर कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया है, तो घनों की संख्या कितनी होगी? सिंपल प्रश्न है, कहा गया कि 5 सेंटीमीटर घन किनारे वाले किया गया, तो किनारा दिया गया है 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे विभक्त करना है, तो पहले इसका आयतन निकालेंगे। आयतन जो हो जाएगा बड़े वाला का, वो 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 × 5 × 5, और 1 सेंटीमीटर करना है तो 1 × 1 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 125/1, तो इसको भाग करेंगे तो 125 ही आएगा। तो कितने घन होंगे? घनों की संख्या 125 होगा। ठीक है, 5 का सी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। 6 नंबर देखते हैं कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? दोनों बोला गया है 3 गुनी हो जाता है, तो होता है 1/3 πr² होता है ना। ये जब इसको हम लोग 3 गुनी करेंगे, पाई इसको भी 3 गुनी करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना आपका 3r² होता है ना, तो ये हो जाएगा 9r² और h को 3h लिखेंगे। ठीक है, तो देखो आपका 9 × 27 गुने इसको लिख सकते हैं 1/3 πr²h। अब बताओ 1/3 πr² और 27 गुने 1/3 πr², इसका मतलब हुआ कि ये 27 गुनी हो जाती है। क्या होती है? 27 गुनी हो जाती है। ठीक है, 27 गुना, ऑप्शन नंबर 6 का डी करेक्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, गलती कर देते हैं बहुत सारे छात्र इसको। ठीक है, ध्यान से रखना है। बोला गया है कि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को तिगुनी कर दिया जा रहा है, तो त्रिज्या के जगह पे 3r, देखो तिगुनी किया जा रहा है, तो इसका मतलब 3r का स्क्वायर, न कि 3r² होगा। ठीक है ना, 3r का स्क्वायर ये हो जाएगा 9r²। ठीक है, और ऊंचाई 3h, क्योंकि इस स्क्वायर नहीं, इसलिए इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 9 × 27 r² h हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना था आप लोगों को। अगला देखते हैं कि r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो r त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो ये 3πr² होता है, 3πr²। ठीक है, अगर आपको अर्धगोले का सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है आपका 2πr²। ठीक है, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया गया तो 3πr² हो जाएगा। अगला देखते हैं कि शंकु के छिन्ना का आयतन, अभी जस्ट हम लोग पढ़े शंकु के छिन्ना का आयतन जो होगा वो क्या होगा? वो होता है आपका 1/3 पाई इंटू h, r का स्क्वायर प्लस छोटा r प्लस 12 इंटू छोटा r। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको ए जो है यही इसका सही उत्तर है, ये फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है शंकु के छिन्ना का आयतन। अगला देखते हैं कि गोले का व्यास दिया गया है 42 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? भाई गोले का व्यास दिया गया है तो त्रिज्या तो निकाल ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या हो जाएगा 42/2 21 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का,
वो होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो 4 22/7 गुने r², 21 हो जाएगा। तो 7 3 21, 22 चौके 88 और गुने 21 या 63। इसको अगर गुना करोगे तो 8 3 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 44। क्या हो जाएगा? 55 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे ना 88 गुने 63 को, तो यही आएगा। ऑप्शन नंबर आपको 9 का सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। बस आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सवाल को इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो फर्स्ट फार्मूला पे। यहाँ भी देखो इसका आयतन पूछा गया फार्मूला। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है। आर का वैल्यू दिया गया है आपको, कितना नहीं दिया गया है, तो यहाँ से देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है। पहले वक्र सतह क्षेत्रफल दे दिया गया है हम लोग को। तो वक्र सतह क्षेत्रफल होता है इसका 2πrh बराबर 264 दिया गया है। ठीक है, 2 पाई का मान हम लोग जाते हैं 22/7। आर का वैल्यू नहीं पता है, एच का वैल्यू दे दिया गया है 14 बराबर 264। ठीक है, इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा ये। फिर अगर हम लोग हल करेंगे इसको तो देखो 22 का 22 और यहाँ पे 22 दूनी 44 और 4 तिया 12। इसका मतलब आर का जो वैल्यू हो जाता है वो 3 आ जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया? 3। अब हम लोग इसका आयतन निकाल सकते हैं, πr²h का वैल्यू, πr²h का वैल्यू निकाल सकते हैं 22/7 गुने आर का वैल्यू 3 आया, 3 गुने 3 गुने 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18। तो 22 गुने 18 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 18 दूनी 36 हो जाएगी और 18 दूनी 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट होगा 10 का। बस आपको यहाँ पे वक्र सतह क्षेत्रफल दिया गया था, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल हमको पता होता है 2πrh होता है। बस आपको इसी विधि से बनाना था, यहाँ से आर का वैल्यू निकालना था और आर का वैल्यू इसमें पुट कर देना था इसका आयतन में। ठीक है, तो आयतन इसका निकल जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है बच्चे? 4πr² वर्ग इकाई। ठीक है, ये गोला है ना, इसका मान लेते ये गोला है आपका, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये आर है। इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 4πr²। ठीक है, और आयतन क्या होता है इसका? आयतन होता है मतलब 4/3πr³। अगला है कि दो घनों का आयतनों का अनुपात इतना है तो उनकी कोरों का अनुपात, कोर का मतलब होता है उनकी भुजा, किनारा, जो भी बोलो, उनके साइड का रेशियो, एजेज का रेशियो सारे होता है। जब ये 1/27 इसके घन का आयतन है तो जो इसका भुजा का होगा ना आयतन, तो होगा √³ 1/27। जो भी इसका क्यूब निकलेगा 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? 1:3। ठीक है, बस आपको क्यूब लगा देना, क्योंकि हम लोग जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? इसका √³ में आ जाएगा 1/27। अगला देखते हैं आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन अगर आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो ये होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। बस फार्मूला था ये, 13 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr²। क्या होता है बच्चे? 2πr²। क्या होता है? 2πr²। ठीक है, क्या होता है? 2πr²। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो ये 3πr²। ये जो है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दिया गया है तो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन बराबर जानते हैं किसी भी घनाभ का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 15 गुने 12 गुने 4.5। अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 छक्के 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 छक्के 90 गुने 9, तो हो जाएगा 99 81 810 सेंटीमीटर क्यूब। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। तो हम लोगों ने यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर से क्लास 10th मैथ का चैप्टर वाइज प्रश्न हम लोग किए हैं। 15 क्वेश्चन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये लगातार प्रश्न आप लोगों के एग्जाम से पूछे आ रहा है। ठीक है, अगर किसी भी तरह का डाउट है किसी भी प्रश्न में तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। तो चलिए एक एक प्रश्न मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे और भी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, और मॉडल सेट का प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और इस वेबसाइट पर जाके जरूर प्रैक्टिस सेट करना, starkast.com गूगल पे लिखना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।